गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ब्रिज बिहारी सिंह, गणित अध्यापक। आज हम लोग 12वीं क्लास में गणित विषय में आव्यूह पाठ में परिवर्त आव्यूह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी कल हम दो आव्यूहों के गुणन के बारे में आपको बताए थे विस्तार से। हम आशा करते हैं सब लोग गुणा समझ चुके होंगे और गुणा पर कुछ सवाल भी लगाए होंगे। कल कुछ लोग सवाल लगा के हमसे पूछे भी थे, जैसे अनुज कुमार और सोमेश्वर ने हमसे कुछ क्वेश्चन पूछा था, मैंने उसका रिप्लाई किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम उम्मीद करते हैं ऐसे आप सवाल लगाएं और ऐसे पूछते भी रहें। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि आव्यूहों का परिवर्त क्या है, इसको हम परिभाषित करते हैं। आव्यूह का परिवर्त, इसको ध्यान से समझें। परिभाषा क्या है? किसी आव्यूह ए की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर प्राप्त आव्यूह को ए का परिवर्त आव्यूह कहते हैं। इस परिभाषा में लिखा गया किसी आव्यूह के पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें। जैसे यहाँ देखिए, यह आव्यूह है, इसमें पहली पंक्ति क्या है? 2 4, पहली पंक्ति। दूसरी पंक्ति 5 6, तीसरी पंक्ति -3 9। अब पहली पंक्ति को अगर हम यहाँ नया आव्यूह बना के पहला स्तंभ बनावे, जैसे यहाँ देखिए, ये जो 2 4, अब यहाँ पहला स्तंभ हो गया 2 4, ये पहली पंक्ति 5 6, इसमें पहला स्तंभ 5 6, ऐसे तीसरी पंक्ति इसमें, तो ये एक नया आव्यूह बना। ये इसका कोटि 3 गुणे 2 है, देख सकते हैं, 3 पंक्तियां 2 स्तंभ हैं, इसका क्रम 2 गुणे 3 होगा। तो ये जो नया आव्यूह बना, इसे हम बोलेंगे इस आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह है। इसका संकेतन ए डैश या ए पर पावर टी, टी फॉर ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इसका इंग्लिश वर्ड है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ए पर टी लिखते हैं या फिर ए डैश से, उससे ज्यादा संकेतन हम लोग ए डैश ही प्रयोग करेंगे। आपकी किताबों में भी या परीक्षाओं में भी ए डैश ही आता है, लेकिन कहीं ए पर टी भी है तो आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स ही समझेंगे उसको। ऐसे इसमें क्वेश्चन आता है, यदि ये बराबर इतना तो ए डैश ज्ञात कीजिए। वहां नाम नहीं लिखेगा कि परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए, लिख भी सकता है, या केवल ए डैश दिया है तो आपको समझना है कि ए डैश ज्ञात करना, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो किसी भी आव्यूह का आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स ज्ञात कर सकते हैं। आपके एक्सरसाइज में ऐसे सवाल दिए गए हैं, आप ट्रांसपोज में ज्ञात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आव्यूहों के परिवर्त के गुणधर्म। इसको आप एग्जाम्पल लेकर कोई भी आव्यूह बना के और उसमें जब प्रैक्टिकल करेंगे, ये ऐसे प्रयोग करेंगे, तब समझ पाएंगे। रफ वर्क करना आपको। यहाँ कोई आव्यूह लेते हैं, जैसे सपोज दैट यहाँ ए है, ए का डैश लें, यहाँ देखें, इसी उदाहरण में देखते हैं हम लोग, ए यहाँ है तो इसका ए डैश इतना हो गया। अब फिर इसका ए डैश करें, ये डैश का डैश, यहाँ ये डैश का डैश, अर्थात इसका फिर ट्रांसपोज ज्ञात करें परिवर्त, तो क्या होगा? 2 5 -3, ये पहला स्तंभ बनेगा, तो फिर ये बन जाएगा ए। तो क्लियर है, ए डैश का डैश इक्वल ए। कोई आव्यूह आप लेकर उसका डैश ज्ञात कर लेंगे, फिर उसका डैश ज्ञात करना, देखना ए दिख रहा है कि नहीं। किसी आव्यूह का अदिश गुणन के से हो और उसका परिवर्त करके आप कोई एक आव्यूह लेंगे, उसमें किसी अंक से गुणा करके एक नया आव्यूह बना के उसका डैश ज्ञात करके लेफ्ट साइड को ऐसे छोड़ दीजिए। फिर उसी अंक से उसका डैश पहले निकाल के का गुणा करें, फिर देखिए दोनों लेफ्ट राइट बराबर दिखेगा। ए प्लस बी का डैश होल डैश इक्वल ए डैश प्लस बी डैश। दो आव्यूहों के योग का परिवर्त उन दोनों के अलग अलग परिवर्तों के योग के बराबर होता है। और कोई दो आव्यूह ले लें, उनके गुणनफलों का परिवर्त निकालें, तो उनके परिवर्तों के व्युत्क्रम, माने उनके क्रम के उल्टे क्रम के गुणनफल के बराबर होगा, बी डैश इंटू ए डैश। आपको ध्यान देना है, आव्यूह के गुणनफल में ये बताया गया था कि आव्यूह का गुणनफल क्रमविन्यास नियम का पालन नहीं करता है। बी डैश इंटू ए डैश यहाँ है, इसको ध्यान देंगे। ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश। कोई एग्जाम्पल लेकर आप ए बी का गुणा करके चेक करेंगे। अब यहाँ सममित आव्यूह, सममित आव्यूह से पहले थोड़ा आप इस आव्यूह को देखिए पहले, उसके बाद परिभाषा में देखते हैं। हम यहाँ एक आव्यूह लिए हैं, ध्यान दीजिए, और एक मैजिक टाइप दिखेगा आपको, थोड़ा सा ध्यान दें। एक आव्यूह ए, यहाँ पर 2 5 8, इसका कोटि क्या है? 3 गुणे 3। ये क्लियर है, 3 गुणे 3 यहाँ नोट कर सकते हैं। 3 गुणे 3 का है, ये वर्ग आव्यूह है। इसका हम
परिवर्त आव्यूह ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ 2 5 8, इसका हम पहला स्तंभ यहाँ बना दे 2 5 8। ध्यान दीजिए ये पहली पंक्ति 2 5 8, पहला स्तंभ 2 5 8, दूसरी पंक्ति 5 7 9। ध्यान दीजिए 5 7 9, 8 9 4, 8 9 4। एकदम आप स्पष्ट हैं, संतुष्ट हो चुके हैं कि इसकी पंक्ति को हम स्तंभ में बदल दिए। ये दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ बदला गया, ये तीसरी पंक्ति भी तीसरे स्तंभ बदला गया। लेकिन आप ध्यान से दोनों अवयवों को देखिए, कुछ बदलाव हुआ क्या? जैसे है वैसे अवयव मिलाइए। 2 5 8, 2 5 8, 5 7 9, 5 7 9। हम तो बदल के लिखे हैं, फिर भी सेम दिख रहा है। ये कुछ ही अवयव ऐसे होते हैं, इस टाइप के जितने अवयव हैं कि जिनका परिवर्त करें और फिर वही अवयव दिखे, ऐसे अवयव को सममित अवयव कहते हैं। एक एग्जाम्पल और, कोई अवयव लेते हैं, इसका परिवर्त अवयव लिखना सब लोग सीख चुके। 0 5 -7, 0 5 -7 हम परिवर्त करके लिखे। अब एलिमेंट्स को मिलाइए आप, ये 0 0, 5 है तो यहाँ -5 आ गया, -7 है तो +7 आ गया, -5 है तो यहाँ +5। मतलब सभी अवयवों के चिन्ह विपरीत हो चुके हैं, सभी अवयवों के चिन्ह विपरीत हो चुके हैं। तो ऐसा कोई अवयव है कि उसका परिवर्त अवयव इस प्रकार हो कि उसके सभी अवयवों के चिन्ह बदल जाएं, अंक न बदलें, प्लस माइनस बदला हो जाए, तो ऐसे अवयव को विषम सममित अवयव कहते हैं। तो इस परिभाषा को हम ऐसे नोट करते हैं। सममित अवयव, एक वर्ग अवयव, कोई वर्ग अवयव ही सममित हो सकता है। एक वर्ग अवयव ए सममित अवयव कहलाता है यदि ए डैश इक्वल ए। एग्जाम्पल यहाँ दिया गया। ऐसे विषम सममित एक वर्ग अवयव ए को विषम सममित अवयव कहते हैं यदि ए डैश बराबर -a। उस एग्जाम्पल में आप समझे। तो ये सममित अवयव और विषम सममित अवयव का परिभाषा यहाँ स्पष्ट हुआ। अब इस पर एक प्रमेय आता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग अवयव ए के लिए a + a डैश एक सममित अवयव तथा a - a डैश एक विषम सममित अवयव होता है। कोई अवयव ले लें, आप ये रफ में देखेंगे, रफ में कोई अपने मर्जी से कोई अंक ले सकते हो ए, और उसका a डैश निकाल सकते हैं सब लोग, a डैश उसका परिवर्त। अब क्या करना, दो अवयवों का जोड़ आप जानते हैं, a को a डैश में जोड़ लीजिएगा। ये देखिएगा यह जो अवयव बनेगा पक्का है वो सममित ही होगा। सममित अवयव बनाने की एक विधि, कोई अवयव ले लें, उसका परिवर्त लेके उसमें जोड़ें तो गारंटी उस सममित अवयव बनेगा। और कोई अवयव हो उसके परिवर्त अवयव को इसमें से घटाते हैं तो गारंटी है वह एक विषम सममित अवयव होगा। थोड़ा सा बुक भी देखेंगे आप, इसका बहुत आसान प्रूफ है उसमें दिया हुआ है। अब चूंकि इस वीडियो में उस प्रूफ को बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम उसको आप समझ सकते हैं, नहीं समझ में आता तो हम आपको बता देंगे, क्लास चलता है तो। किसी अवयव को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये टिक है, एक मैजिक टाइप भी है। किसी अवयव को एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिखना। जिस इस पर क्वेश्चन आता है, कोई अवयव जैसे मान लीजिए ऐसे एक अवयव दे देगा, कहेगा इसको दो ऐसे अवयवों में तोड़ें जिनको जोड़ें तो इतना ही हो, लेकिन उसमें से एक सममित अवयव हो और एक विषम सममित अवयव हो। तो उसको ज्ञात करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले से आप ज्ञात कर लेंगे। कोई अवयव है तो उसका a डैश निकाल लेंगे आप, और a में a डैश जोड़ेंगे तो आपको पहले से पता है ये सममित होता है, a - a डैश विषम सममित होगा। और इसमें देखें 1/2 1/2 लगाते हैं, इसको बीजगणित विधि से 1/2 कॉमन लेके आप देखें जोड़ें तो a डैश से a डैश कट गया, 2a, फिर a आएगा a, यानी उस अवयव को आप एक सममित और एक विषम सममित अवयव में इस फार्मूले से तोड़ सकते हैं। यहाँ हम एक उदाहरण द्वारा समझाए हैं। ए है, ए डैश निकाले हम, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, वीडियो रोक के देखेंगे। ए + a डैश, तो ए में a डैश को हम जोड़े हैं तो इजली है, जोड़ इतना आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए में a डैश को घटा दिए, घटाना पहले बताया गया, इतना आ गया। अब इसको जोड़ के देखें, ये जो अवयव मिला ये सममित है, विषम सममित है। और इसको आप देख सकते हैं, जोड़ेंगे तो ये सममित है और ये विषम सममित है। तो इसको सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिख लिए। अब हमारा ये अवयव का चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें 3.3 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे
और जो भी प्रॉब्लम हमसे पूछेंगे हम आप भी यहाँ समाप्त करते हैं। अब अगले दिन हम लोग संबंध और फलन पहला पाठ हम शुरू करते हैं कल। तो आज आप व्यू कंप्लीट हुआ।